नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और मैं एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू करा रहा हूं जो छत्तीसगढ़ की राजनीति के इस मायने में शायद इकलौते किरदार हैं, शायद नहीं शर्तिया, जिनकी राजनीतिक कर्मभूमि सबसे पहले बनी कांग्रेस, फिर बनी छचका, फिर बनी भाजपा। तीनों ही पार्टियों से विधायक बने। इस समय बीजेपी से विधायक हैं। नाम है धर्मजीत सिंह। जीत गए हैं तखतपुर से। कहते हैं बड़ा महंगा चुनाव था। धर्मजीत जी, जीत की बधाई आपको। जी नमस्कार साहब, धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। कैसा रहा चुनाव सर? बहुत बढ़िया। सुना बहुत बड़ा अच्छा चुनाव। महंगा चुनाव था। देखिए, राजा और रंग के बीच का ये चुनाव था, बाहुबली और निर्मल के बीच का ये चुनाव था, और अहंकार और सद्भाव के बीच में ये चुनाव था, और तूफान और दिए के बीच का चुनाव था, जिसमें मुझे वहाँ की जनता ने बड़ी कृपापूर्वक अपना समर्थन दिया, ज़बरदस्त समर्थन दिया, वोट दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और मैं वहाँ के राजनीतिक इतिहास में प्रचंड वोटों से चुनाव जीत करके विजयी हुआ हूँ। और ये विजय मैं तखतपुर की जनता के चरणों में समर्पित करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, वहाँ के मतदाताओं, भाइयों और बहनों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपना स्नेह मुझे दिया। आपकी जो राजनीतिक इतिहास है और जो आपका अंदाज रहा है अब तक, वो न तो आपको निर्बल बताता है, ना आपको बहुत गरीब बताता है कि धनवान और गरीब के बीच की तुलना हो। आप यारों के यार कहे जाते हैं, जिद के आप धनी हैं। जिद की बात आई, आपको अपमान लगा। आपके लोरमी में कांग्रेस का सम्मेलन था, वहाँ बैनर पोस्टर नहीं था, आपको तवज्जो नहीं मिली, आप कांग्रेस को छोड़ दिए। छचका में आपका विवाद हुआ, आपने क्षण नहीं लगाया, आपने छचका को छोड़ दिया। तो ये क्यों कह रहे हैं आप कि ये तो निर्बल से लड़ाई थी? किस मायने में अपने आप को निर्बल पाते हैं? मुझे वहाँ एक खौफ कायम था कि जो लोग वहाँ भी कांग्रेस की राजनीति में चुनाव लड़ रहे थे वो बहुत दमदार लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं। तो मैं तो उतना पैसे वाला हूँ नहीं, बहुत सामान्य आदमी हूँ। मेरा तो पूरा चुनाव आयोग में जो घोषणा पत्र में डिक्लेयर करना पड़ता है, आप देख सकते हैं, उनकी तुलना में बहुत कम हूँ। हाँ, मैं बाहुबली भी नहीं हूँ। मैं निर्बल कहने का आशय ये है कि मेरे साथ जनता की ताकत है। मैं बाहुबल की ताकत पर विश्वास करता भी नहीं हूँ, और बाहुबलियों का हमेशा अंत भी होता है और वो परास्त भी होते हैं। जिसके संग जनता रहे उससे ज़्यादा दमदार और शक्तिशाली कोई होता नहीं। पर बाहुबलियों को भ्रम रहता है कि वो बाहुबल के दम पर निर्णय बदल सकते हैं, जनता का विचार बदल सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। मेरे अपने राजनीतिक जीवन में मैंने देखा है। एक उत्सुकता मेरी भी है, दर्शकों की भी है। ये प्रश्न उनकी ओर से भी आपके पिछले इंटरव्यू के समय ही आया था। ये राजनीतिक विचारधारा कोई हो, मंच कोई हो, धर्मजीत जीत जाते हैं। आपकी बाजीगरी क्या है, कीमियागिरी क्या है? वो कुछ नुस्खा बताना चाहेंगे कि इस कारण से मैं जीतता हूँ? देखिए, मैं चाहे 5वीं बार में विधायक बना हूँ, लेकिन मैं अपने को सबसे छोटा आदमी मान करके विधायकी करता हूँ। मैं लोगों को सम्मान देना चाहता हूँ, मैं लोगों की तकलीफ़ पूछना चाहता हूँ, और मैं अगर किसी एक की भी तकलीफ़ दूर कर देता हूँ या कुछ उनको हल पहुँचा देता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं इसे धंधा पानी करने के लिए और वहाँ पर बैठ कर के रेत की चोरी, मुरुम की चोरी, कमीशनखोरी, इन सब चीज़ों में मेरा विश्वास पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। मैं 1 घंटे भी विधायक मत रहूं, लेकिन मैं ऐसी चिंदी चोरी वाला काम पसंद नहीं करता, और इसलिए जनता मुझको पसंद करती है, क्योंकि मैं जनता की बात करता हूँ, जनता की आवाज़ उठाता हूँ, मैं जनता की आवाज़ बनना चाहता हूँ, और मैं दिल का रिश्ता उनसे बनाता हूँ। इसलिए धर्मजीत जनता के दिल को जीतने का प्रयास करते रहता है। तखतपुर के अब आप विधायक हैं, आपका मूल क्षेत्र भी है वो, सरकार भी भाजपा की है। तखतपुर को वो क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि सबसे पहले करूँगा इस काम को? तखतपुर में बहुत अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। ये विधायक महोदया बहुत लंबी लंबी बात ज़रूर करती थी, मैं पता किया, बहुत छोटा सा अस्पताल है,
इनकी तुलना में तो लोरवी में मैंने 50 बेडेड हॉस्पिटल बनवा दिया है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है वहाँ। उसमें ऑपरेशन भी छोटे मोटे हो जाते हैं, वहाँ पैथोलैब भी है, वहाँ सोनोग्राफी भी है, वहाँ डॉक्टर और लेडी डॉक्टर सहित सारे स्टाफ वहाँ पर हैं। वैसा ही एक अस्पताल अगर बने तो तखतपुर में लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े गांव हैं, इतने बड़े बड़े गांव हैं कि उनको तो नगर पंचायत का दर्जा मिल जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ कॉलेज भी नहीं है, शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी जगहों पर कॉलेज खुलवाने के लिए भी प्रयास करेंगे। बहुत से गाँवों में मैं गया, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की मांग कर रहे थे, 5 साल में एक भी नहीं खुला। तो मैं बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और पेयजल, इनको प्राथमिकता के मुद्दे पर रख करके मैं काम करना चाहता हूँ। और मैं इन्हीं बिंदुओं को अपनी प्राथमिकता में लेकर के चलूँगा। आप बार बार जो शुरू में भी जिक्र किया आपने, उसी से जुड़ा एक सवाल कर लेता हूँ। ये आपके चुनाव में ये चर्चा क्यों आई बार बार कि धन का बहुत प्रयोग हो रहा है? आप भी उस बात को कह रहे थे कि धन का बड़ा प्रवाह चला, मैं तो गरीब, मैं निर्धन। ये धन क्यों तखतपुरों विषय बन रहा था, क्या हुआ है? क्योंकि धनी लोग लड़ रहे थे, उनके पास एकमात्र सहारा, आसरा, विश्वास, उम्मीद धन का ही था। धन का बंदरबाट बहुत हुआ, बहुत बांटे, और मुझे तो अब शिकायत भी मिल रही है कि वो वसूली में भी निकल चुके हैं कि हम चुनाव नहीं जीते हैं, वसूली वापस लो करके लगे हुए हैं। ऐसा मुझे लोगों ने बताया, भी सही है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ये सही है तो लोगों को ऐसे धन को वापस नहीं करना चाहिए, उनको रखना चाहिए, आराम करें, मज़ा करें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रजातंत्र में जीवन में कभी भी कोई नोट के भरोसे में चुनाव नहीं जीत सकता। ये मैं कई बड़े बड़े नेताओं को भी देखा हूँ और कई जगह सुना भी हूँ, और मैंने खुद भी महसूस किया कि उनके करोड़ों रुपए के बदले में मैं हाथ जोड़ करके चुनाव जीत लिया। भाजपा की सरकार में खुद के लिए कोई भूमिका की इच्छा है? इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रवेश दिया, पार्टी में टिकट दिया, और मैं चुनाव जीत करके विधायक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में विधानसभा के अंदर जाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और मेरे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण बात है। और मैं अपने बहुत ही होनहार, प्रिय, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर मोदी जी की गारंटी को लागू करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को अक्षरशः जनता के बीच पहुंचाने के लिए मैं दिन रात एक करूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा, और इससे बड़ा मेरे को अवसर और कुछ मिल नहीं सकता था जो मुझे मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। ये थे धर्मजीत सिंह जो बता रहे थे, वो जो उनका स्मित सा, मृदुभाव सा, सरल शब्दों वाला अंदाज है, उसी अंदाज में कि चुनाव कैसा था, और ये भी कि तखतपुर को लेकर उनका संकल्प क्या है, वो सबसे बड़ा सपना क्या है, प्राथमिकता में क्या है चीज़ें इनको करना चाहेंगे, इस बात के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे, बीजेपी को मजबूत बनाएंगे, मुख्यमंत्री को पूरा सहयोग देंगे। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।